कोई बाबा बोलता है मुझे रात को दिखता है, कोई बोलता है मेरे शरीर में से आत्मा निकल गई। ऐसी ऐसी मूर्तियां चल रही हैं। कृष्ण के पास जाओगे, कबीर के पास जाओगे, वो सीधी बात बोलेंगे। कोई बाबा बोलो रात को इतने घंटे सो, इतने बजे उठो, सुबह कुत्ते की आवाजें सुनो, जिंगुर की आवाजें सुनो, कोयल की आवाजें सुनो। कबीर तो बोलेंगे कि रास्ता वो सही जो तुम्हें खुद से मुक्त कर दे, लक्ष्य वही जो तुम्हें मुक्ति दे। इकट्ठा करना लक्ष्य नहीं। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई कारण हो इकट्ठा करने का तो इकट्ठा करना सही है, यूज करने का। आई मीन अभी तो इकट्ठा करके अपना पेट भरता जा रहा है। ये इंसान ही इकट्ठा करता है, ट्रिलियन स्पीसीज है और कोई इकट्ठा नहीं करता, और सफर भी करता है। इसका क्या करूं? फ्यूचर सिक्योर काहे की सिक्योरिटी? जिंदगी में कहां सिक्योरिटी है? तो एक पत्थर के गोले पे बैठा है जो सोलर सिस्टम में घूम रहा है, एक छोटा सा पत्थर का गोला। उसके आगे ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती सोलर सिस्टम के बाद। उसके बाद एक यूनिवर्स है, पता नहीं मल्टीवर्स है, पता नहीं क्या है, पता नहीं कभी खत्म भी होता है, पता नहीं। तो धरती पे बैठा ट्रिलियन स्पीसीज में से एक फुद्दू सा प्राणी पता नहीं क्या बातें कर रहा है। तेरी औकात है? तेरे जाने से किसी को फर्क पड़ेगा? पूरी एक गैलेक्सी भी खत्म हो जाए, सोलर सिस्टम छोड़, जिसमें अरबों सूरज हैं, तो भी किसी को पता चलेगा ब्रह्मांड में भी क्या हुआ? तो तू कुछ नहीं कर रहा। तेरा होना, ये अस्तित्व भी तेरे हाथ में नहीं है। तेरा छोटा सा ग्रह धरती तेरी मर्जी से नहीं घूम रहा, वो रुक गया तो खत्म। ये बाबा लोग की सुनना बंद करो। कबीर तो बोलेंगे मैं को खत्म करो। रास्ता वो सही जहां पे मैं खत्म होती हो। और तब तक तुम इंसानों में भी नहीं गिने जा सकते, ना पशुओं में। पशु से भी नीचे के कुछ हो, पता नहीं क्या हो। सादगी, सहजता, सिंप्लिसिटी, इससे लोग भागते हैं। मुंह को देखते हैं, मुंह क्या, अरे मुंह क्या है? वो 20 साल बाद वो हड्डी बन के पड़ा होगा कहीं पे। गोरे खोने की क्रीमें बिक रही हैं। तुम्हें क्या लगता है अगर दुनिया में 8 बिलियन आबादी कबीर आ जाए, ये मूर्खताएं चलेंगी? गुरुद्वारों, मंदिरों, मस्जिदों में लोगों को काटा जा रहा है गोलक के नाम पे। बाजू में बाणी पड़ी जा रही है, मोहे मछली तुम नीर तो बिन क्यों सरे। वो दो बंदे तलवार ले खड़े हैं, दो दो औरतें लड़ रही हैं, मैं अच्छी दिखती हूं, मैं अच्छी दिखती हूं। बाजू में बाणी चल रही है गुरु तेग बहादुर जी की, बाजू में गुरु अर्जन देव जी की तो ही मिथ्या मिथ्या चल रहा है, और बाजू में औरतें लड़ रही हैं, उधर पीछे गुरु ग्रंथ साहब पड़ा है। ऐसा ही मंदिरों में होता है, ऐसा ही मस्जिदों में होता है। तो ये तो हमें, तुम्हें क्या लगता है बाबा नानक और बुद्ध आ जाए, वो एक दूसरे को थप्पड़ मार रहे हो? ऐसा हो सकता है? इमेजिन भी कर सकते हो? ऐसे तुम्हारे जैसे इंसान थे तो तुम्हारा धर्म कहां से आया? जो तुम कमेंटों पे 100 में से 99 बंदे ने एक औरत की वीडियो के नीचे गाल लिखी होती है, तुम्हें क्या लगता है बाबा नानक और गुरु अर्जन देव जी गाली सिखाना चाहते तो गुरु ग्रंथ साहब में डाल देते भाई, लिख देते। अगर सक्सेस वो समुद्र के किनारे होकर 4 नंगी लड़कियां लेके नाचने को सक्सेस मानना होता तो वो लिख देते कि ऐसा कर लेना तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, मां बहन कर लेना तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। पूरी बात मुक्ति की हुई है, एक कमकार की हुई है, एक होने की बात हुई है उसके साथ। इसका कोई नाम नहीं है, पता नहीं कौन सा धर्म चला रहे हैं। कोई भंग पी रहा है शिव जी के नाम पे, कोई 800 गधा गिर के मर गया, वो जिसे पशुपति बोला जाता है, शिव जी के नाम पे। सांप को मार डालते हैं, 90% सांप जहरीले नहीं होते, वैसे ही मार डालते हैं। सांपों को दूध पिलाते हैं और मार भी डालते हैं। काहे का धर्म? कहां का धर्म? तुम्हारे माँ बाप मूर्ख, उनके माँ बाप मूर्ख, उनके पूर्वज मूर्ख, पंडित लोगों का धर्म। बाबा नानक ने तो ज्ञान को गुरु बोला है। बुद्ध तो बोलते हैं जो तुम्हारे तर्क से चीज सहमत नहीं होती उसको बिलीव मत करो। चाहे मैंने बोला है, बिलीव करने को मना किया। आई डोंट बिलीव इन बिलीविंग। अगर ऐसे बिलीव कर लिए तुम्हारे समझ में कख नहीं पड़ा तो क्या फायदा?
तो मैंने भी लिखा, बुद्ध बोलते हैं जला डालो उसको जो मैंने लिखा है, फूक दो, तो तुम्हारे किसी काम का नहीं। अगर समझ ही नहीं आया, लाइफ में नहीं उतरा, काम वही कर रहे हो तुम, पान बीड़ी, रिश्वत ले रहे हो, बाबूजी बैठे उधर बड़े पेट वाले, घर पे बच्चे को टॉफी लेके जाके देंगे रिश्वत के पैसे से, पीछे लिखा हुआ है सत्यम शिवम सुंदरम। किसको, कबीरों की इज्जत हो गई यहाँ, ये तुम्हारे मात पिता पूत बांध भाई, ये तो घर घर हुए। ये जंगल में भी कीड़े का जन्म ऐसे हो जाता, कीड़े का माँ बाप बहन भाई होते हैं। तो इज्जत सिर्फ इज्जत देने लायक इंसान को देनी होती है तुम्हारे पास कोई इज्जत देने लायक? हाँ, कबीर थे, बुद्ध थे, महावीर थे, जो उनके खिलाफ जाते, तुम्हारे माँ हो, तुम्हारा बाप हो, वो खत्म, मर गया, वो डेड। उसको खुद का नहीं पता, वो तुम्हें क्या, खुद की जिंदगी देखो उसकी। चच्चा जान, अरे काहे का चच्चा जान, टट्टू का चच्चा जान। चच्चा जान से पूछो 10 श्लोक बताए गीता के, चच्चा जान बता देंगे। चच्चा जान तो सनी लियोन देखते हैं रात को बैठ के, दिन में वो बोधा करके पंडित बन के घूमते हैं। फोन देखना चच्चा जान का उठा के, गूगल हिस्ट्री, पता चल जाएगा चच्चा जान का। मुक्ति सब ग्रंथों का सार, खुद से, धारणाओं से जो समाज ने तुम्हारे खोपड़ में बैठा दी, यही तुम्हारी सफरिंग का कारण है। हर चीज पे सवाल उठाना, खुद की एग्जिस्टेंस पे कि मैं हूं या नहीं हूं, अपने होने पे भी सवाल, मैं कौन हूं। अगर खुद पे सवाल उठाओगे तो पूरी दुनिया पे सवाल उठेगा। अगर मैं ही नहीं तो दुनिया कहां से आई? कृष्ण तो सीधा बोलते हैं, अष्टवक्र तो सीधा बोलते हैं, उपनिषद तो सीधा बोलते हैं। साइंस भी वहां पहुंच रही है अभी धीरे धीरे। सब तुम्हारा खोपड़ में भरा हुआ है जो तुम देखते हो, पहले से ही पता होता है तुम्हें क्या सोचना है।